हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3, और हम आ गए हैं अब सेशन 2 के डे 19 पर। अब तक हम लोग इक्वेशंस कैसी होती हैं, किनको कहते हैं, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड कितने हैं, और सॉल्यूशन होते हैं कि नहीं होते, उनसे लाइंस कैसे बनती है, वगैरह वगैरह पढ़ चुके हैं। आपको शायद याद होगा कि हमने कहा था कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के, यानी उनमें जो अननोन क्वांटिटीज है जो मोस्टली एक्स और वाई होती है, उनकी वैल्यूज फाइंड करने के हमारे पास मेथड थे 4। ग्राफिकल जो हम लोग पढ़ चुके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें से ग्राफिकल वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, जो कल हमने ख़त्म की थी, बाय द कंपैरिजन ऑफ रेशियो ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ग्राफिकल में लाइंस कैसी होती है, उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इक्वेशंस को कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो सब देखा था ना। सॉल्व करने का एल्जेब्रिक मेथड में पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक की जगह दूसरे को पुट करना, रखना। अपन मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे पुट करना, रिप्लेस करना। तो इसमें किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग ये मेथड पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, पर जब एग्जाम में अपन जाएंगे या वहाँ कहीं स्पेशली लिखा नहीं हो, इस मेथड को एक्चुअल में हम तभी यूज करते हैं जब वहाँ स्पेशली लिखा हुआ आता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि ये मेथड दिखने में आसान है, लेकिन जब कोफिशिएंट थोड़े बड़े होते हैं तो इस मेथड में कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, सीखना है, काम का मेथड है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। बात बहुत ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सीधा सा काम है, लेकिन बात ढंग से सुननी पड़ेगी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेथड समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई इक्वल 6, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल 4, ये दूसरी इक्वेशन। अब सॉरी, मैंने अब सबसे पहला काम, इक्वेशंस अरेंज होनी चाहिए, जैसे अभी अरेंज है। इस मेथड के लिए इक्वेशन एक्स वाले एक तरफ, साथ में वाई वाले कांस्टेंट टर्म राइट में, ऐसे दूसरी भी अरेंज होनी चाहिए। जब दोनों अरेंज हो जाए तो एक को 1 कहो और एक को 2 कहो। ये पहली स्टेप, यानी पहला काम इक्वेशंस अरेंज होनी चाहिए लाइक दिस। अब दूसरी स्टेप, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। उन दोनों इक्वेशंस में से हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करनी है। क्या बोला मैंने? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करनी है। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि अपन फर्स्ट से x निकालें, या फर्स्ट से y की निकालें, या सेकंड से x की निकालें, या सेकंड से y की निकालें। पर यदि अपन फर्स्ट से निकालेंगे x या y, जो भी निकालेंगे सेकंड में पुट करेंगे। यदि सेकंड से निकालेंगे तो उसका यूज हम लोग फर्स्ट में करेंगे। किसकी निकालनी चाहिए, मैंने बोला इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है। आप जिसकी चाहे, जिस इक्वेशन से चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप मेरी बात को ढंग से सुनोगे तो आपका कैलकुलेशन
थोड़ा छोटा होगा, काम आसान होगा। सबसे पहली बात, जिसके साथ माइनस का कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है उस पर तो जाओ ही मत। जैसे यहां से y मत निकालो, क्योंकि यहां से y निकालोगे तो माइनस परेशान करेगा। और दूसरी बात, यदि किसी इक्वेशन में माइनस वाले पर तो जाना ही नहीं है अपने को, यदि किसी इक्वेशन में ऐसा कोई वेरिएबल है जिसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो उसकी वैल्यू निकालो, वो हमारे लिए आसान होगा, वो हमको अपॉन से बचाएगा। जैसे इस इक्वेशन 1 में y की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है, तो क्या तरीका होगा, हम इसमें इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? बाय इक्वेशन 1 y इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 2x, 2x जब प्लस का था तो जाकर हो गया माइनस। अब इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाली है, तो इसका यूज हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 में। हाउ? लिखने का तरीका भी लिख रहा हूं मैं, पुट y इक्वल 6 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। सिंपल बात बोली मैंने, हमने 1 से निकाला, y की वैल्यू निकाली क्योंकि ये विदाउट कोएफिशिएंट वाला था, पॉजिटिव था, और इसका यूज सेकंड में, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में करेंगे। ये इसकी दूसरी स्टेप चल रही है। 6 माइनस 2x y की जगह, तो इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 थी 4x माइनस 2y इक्वल 4। ये थी हमारी इक्वेशन 2। इस 2 के अंदर आप y की जगह वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाला, 4x माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2x इक्वल 4। अब देखो क्या हो गया, अब आपके पास केवल वहां x है। सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे सॉल्व करो, 6 2 जा 12 प्लस 2 2 जा 4x इक्वल, फिर नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, x वाले एक तरफ रहेंगे, कांस्टेंट टर्म नंबर एक तरफ जाएंगे, 8x इक्वल 16 यानी x इक्वल 16 बाय 8 यानी x की वैल्यू आ गई। ये एक वेरिएबल आ गया, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी एक ही वेरिएबल आया, एक और आएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को उठाकर चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, y आ जाएगा, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वहां से भी y आ जाएगा। लेकिन जिसमें पुट करना चाहिए, सिंपल बात, जिसमें छोटे कोएफिशिएंट हो उसमें पुट करना चाहिए, करने को किसी में भी कर सकते हैं। अगली स्टेप, पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 1। हम चाहे तो 2 में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी 2x प्लस y इक्वल 6, 2 इंटू x की जगह 2 प्लस y इक्वल 6, 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल 6, देन y इक्वल 6 माइनस 4, देन y इक्वल 2। ये कंप्लीट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या क्या सॉल्यूशन हुए? सॉल्यूशन हुए x इक्वल टू एंड y इक्वल 2। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पूरे सॉल्यूशन में दो जगह सब्स्टिट्यूशन आया। कहां? जहां जहां हमने पुट किया वो है सब्स्टिट्यूशन। एक सब्स्टिट्यूशन यहां था y की जगह, एक सब्स्टिट्यूशन यहां है x की जगह, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक बार सारी स्टेप वापस रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, दोनों इक्वेशन इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि x और y वाले एक तरफ हों और नंबर एक तरफ चले जाए। स्टेप नंबर 2, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी निकालनी चाहिए? मैंने बोला आपकी इच्छा हो जिसकी, और किससे निकालनी चाहिए? आपकी इच्छा हो जिस इक्वेशन से निकालनी चाहिए। निकालनी x और y की है, और कहां से? इक्वेशन 1 से या 2 से। सिंपल, यदि 1 से वैल्यू निकालोगे तो 2 में पुट करोगे, 2 से निकालोगे तो 1 में पुट करोगे। जब आप पुट करोगे तो उसमें से एक वेरिएबल हट जाएगा, जिसकी जगह आपने वैल्यू पुट की है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और एक की आ जाएगी तो उसको किसी भी में पुट कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी। लेकिन दो चीजें याद रखना। पहली चीज, पड़ोसी की कॉपी में मत देखना। उसका रीजन हो सकता है हम इक्वेशन 1 से x y की निकाल रहे हो, वो इक्वेशन 1 से x की निकाल रहा हो सकता है वो 2 से निकाल रहा हो, और यदि वो y की निकालेगा तो y की जगह पुट करेगा तो उसके पहले x आएगा, x की निकालेगा और x की जगह पुट करेगा तो उसके पहले y आएगा, उसमें x आएगा। लेकिन फाइनल आंसर आप मिला सकते हो, क्योंकि फाइनल आंसर यानी x और y की वैल्यू दोनों के सेम आएगी, शर्त है दोनों ने
बिल्कुल करेक्ट किया। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस पर अपनी एक पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.3। सब में उसमें पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, मैं कोशिश करूंगा पूरे कराने की। और सब में एक चीज लिखी है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड यही रहेगा, 2 4 5 क्वेश्चन जब आप करोगे, ये दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब कोएफिशिएंट बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज मुश्किल होता है। वो क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन में पढ़ लो एक बार। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन है x + y = 14 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। पहली स्टेप, दोनों इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए, x और y वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, जो ये बिल्कुल अरेंज है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब स्टेप नंबर 2, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पर आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं। आप इक्वेशन 1 से x निकालोगे तो भी हो सकता है, y निकालोगे तो भी हो सकता है, इधर से x निकालोगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन इधर से y के लिए नहीं जाना चाहिए। निकाल सकते हैं पर जाना नहीं चाहिए क्योंकि वहां माइनस है। तो सबसे आसान है बाय इक्वेशन 1 x इक्वल हो जाएगा 14 - 1। इक्वेशन 1 से निकाला है तो 2 में पुट करेंगे। पुट x इक्वल जो आपने निकाला इन इक्वेशन 2 में पुट करो। 2 मींस यहां क्या थी इक्वेशन 2, x - y = 4। x की जगह 14 - y - y = y वाले एक तरफ, -y - y 4 - 14 माइनस का 2y इक्वल माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 12/2 यानी y = 6। ये y की वैल्यू। और क्या निकालना है, x। y की वैल्यू उठाकर या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, जिसमें आपकी इच्छा हो, तो दोनों ही छोटी हैं। पुट y = 6 इन इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। 1 क्या है, x + y = 14, x + y की जगह 6 = 14 यानी x = 14 - 6, x = 8। सॉल्यूशन हुआ x = 8, y = 6। दिखने में मैंने कहा आसान है भी आसान, पर मैंने कहा कोएफिशिएंट जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर एक चीज फिर भी कह रहा हूं, पड़ोसी की कॉपी में मत देखना, कारण हमने इक्वेशन 1 से x निकाला है, वो चाहता कोई दूसरा चाहे तो इक्वेशन 1 से y भी निकाल सकता है 14 - तो हमने x की जगह पुट किया, वो y की जगह पुट करेगा। हमारे पहले y आया, उसके पहले x आएगा, फिर उसके बाद में y आएगा, लेकिन फाइनल आंसर दोनों का सेम है। ये फर्स्ट पार्ट है। नाउ पार्ट नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3। यस, सेकंड पार्ट, s - t = 3 और दूसरा है s/3 + t/2 = 6। स्टेप नंबर 1, अरेंजमेंट। इक्वेशन 1 बिल्कुल प्रॉपर अरेंज है, ये 1, लेकिन 2 में पहले अपॉन है, तो उसका तरीका एक दिन पहले भी बताया था तुम्हारे को। अपॉन 1 करो, पूरे का एक साथ एलसीएम लो, 6 आएगा, 2 टाइम 2s + 3 टाइम 3t = 36। ये बनी दूसरी इक्वेशन। ना दोनों इक्वेशन अरेंज है। अब फिर वही स्टेप नंबर 2, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू। अब देखो यहां पर -t है तो ये तो निकालेंगे नहीं, s की निकालेंगे, 3 + t
यहां से भी s निकालते तो अपॉन 2 जाता, t निकालेंगे तो अपॉन 3 जाता। सबसे आसान अपने को रहेगा बाय इक्वेशन 1 s इक्वल 3 प्लस t। पुट फर्स्ट से निकालनी है, पुट s इक्वल 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। ये 2 थी, क्या थी 2 इक्वेशन? 2s प्लस 3t इक्वल 36। s की जगह 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल 36। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। t वाले एक तरफ 2t प्लस 3t इक्वल 36 माइनस 6, 5t इक्वल 30, t इक्वल 30 बाई 5, यानी t की वैल्यू है 6। t की वैल्यू आ चुकी है और अब उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट छोटे हैं या है ही नहीं, तो उसमें से आसान है। पुट t इक्वल 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 s माइनस t इक्वल 3, s माइनस t की जगह 6 इक्वल 3, देन s इक्वल 3 प्लस 6, यानी s इक्वल 9। क्या है सॉल्यूशन? s इक्वल 9 एंड t इक्वल 6। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ ये हमारे क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड। नाउ थर्ड वाले की बात। थर्ड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर या इक्वेशन है पहली 3x माइनस वाई इक्वल 3 और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल। स्टेप नंबर 1 दोनों अरेंज होनी चाहिए और इस वक्त दोनों अरेंज है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। स्टेप नंबर 2 किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से। तो देखो छोटे नंबर यहाँ हैं, यहाँ तो बड़े हैं। यहाँ छोटे नंबर हैं लेकिन y माइनस का है तो y हम नहीं निकालते हैं, निकाल सकते हैं लेकिन हम नहीं निकालते हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे बाय इक्वेशन 1। 3x इक्वल बनेगा 3 प्लस y, देन x इक्वल बनेगा 3 प्लस y बाई 3। जब भी आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने जाओगे जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट है तो वो अपॉन में आएगा, कोई बात नहीं। पुट x इक्वल 3 प्लस y बाई 3 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से निकाला था इसलिए सेकंड इक्वेशन आपके पास थी 9x माइनस 3y इक्वल 9, इसकी जगह x की जगह 9 इंटू 3 प्लस y बाई 3 माइनस 3y इक्वल 9। एक और चीज, ये 3 से 3 कैंसिल हो सकता है पर हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा है, तो लेकिन ये 9 मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इस 3 से 9 को काट सकते हैं। 3 ब्रैकेट 3 प्लस y माइनस 3y इक्वल 9। 3 से 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9 प्लस 3y माइनस 3y दोनों कैंसिल। ओह क्या हुआ? यहाँ तो y बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, दोनों तरफ नंबर है, तो जब कुछ बचा ही नहीं तो फिर वैल्यू कैसे आएगी? इसका मीनिंग समझे। इसका मीनिंग है कि उसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते, और सॉल्यूशन फाइंड कब नहीं कर सकते? यानी उसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। अब यूनिक नहीं है तो दो ऑप्शन बच गए कि या तो इनका सॉल्यूशन रहा होगा नो या इनका सॉल्यूशन रहा होगा मेनी। अब हमको ये भी बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो हम ये तो लिख सकते हैं नो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि नो तो है, सॉरी यूनिक तो नहीं है, तो फिर है कौन सा? उसको चेक करने के लिए अपने को फिर वापस पुराने मेथड पर जाना पड़ेगा।
याद करो कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो उसके लिए नो यूनिक सॉल्यूशन, ये तो मैं लिख देता हूं। अब नो यूनिक सॉल्यूशन है तो ये भी बताओ कि मैनी है या नो है। तो फिर उसके लिए याद करो पुरानी बातें, इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए और यहां से रेशियो निकालने होंगे। a1 अपॉन a2 3/9 यानी 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3 यानी 1/3, c1 अपॉन c2 -3/-9 माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। चेक करो तीनों इक्वल। सो क्या देखा, a1 अपॉन a2 इक्वल, b1 अपॉन b2 इक्वल, c1 अपॉन c2। सो मेनी सॉल्यूशन। देखो ये तीनों इक्वल हैं, इसलिए हम उधर x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाए। इसका मीनिंग कि जब सॉल्यूशन तभी आता है जब यूनिक होता है। चेक कर लो, ये यूनिक नहीं है इसलिए हमने लिखा नो यूनिक। केवल यहाँ तक लिख सकते थे, लेकिन हमको ये भी बताना था कि यूनिक नहीं है तो फिर कौन सा है। ये अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हमने 3 एग्जाम्पल किए और कल हम लोग इसके और एग्जाम्पल्स करेंगे। मेथड की थोड़ी प्रैक्टिस करना, इसके लिए कोई भी इक्वेशन लेकर देखना, सॉल्व करना, फिर अपन कल इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।